दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों ऐसा हमें वर्गमूल दिया होगा या फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम 44 89। इस प्रकार के हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और हमें हल करने हैं। इनका वर्गमूल निकालना है, यानी इस वर्गमूल से बाहर निकालना है। कहाँ निकालना है? वर्गमूल से हमें ये संख्या यहाँ पर बाहर निकालनी है। और इसके निकालने के लिए दोस्तों हम ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या होगी दोस्तों? हम पहले 1 का वर्ग करेंगे, 10 तक यहाँ पर वर्ग लिख लेंगे। 10 तक यहाँ पर हम वर्ग लिख लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 और 9 यहाँ पर देखेंगे 1 है और यहाँ पर क्या है? 9 है। तो यहाँ पर भी 1 है लास्ट में और यहाँ पर भी लास्ट में 1 है। तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा? 1 9। तो 1 और 9 हमारे यहाँ पर आ चुका है। 4 देखेंगे, 4 कहाँ पर? एक तो यहाँ पर है 4 और एक यहाँ पर है 4। ठीक है, 4 यहाँ पर ही आ गया और 4 के आगे क्या है? 8 और 2, तो 8 2। ठीक है, और हमेशा ऊपर वाली संख्या छोटी रखेंगे, नीचे वाली बड़ी रखेंगे। 2 पर छोटी है और नीचे 8 है। 6 देखेंगे, यहाँ पर क्या है? 6 एक यहाँ पर मिलेगा हमें और एक यहाँ पर मिलेगा 6। तो 6 तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये आ चुका है। 6 के आगे क्या है? 4 6, तो 4 6। और यहाँ पर 9 देख सकते हैं हम। 9 यहाँ पर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर 1 9 ये है और 1 9 ये है। तो 9 हमारा ये आ चुका। अब 9 के आगे क्या है? 3 है और 7 है। तो 3 है और 7 है। ठीक है दोस्तों, अब बचा हमारा क्या? 5। हमारा बचा है अब क्या? 5 के क्या है? 5 है और दूसरा यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है कि दूसरा कहीं 5 है? यहाँ पर नहीं है। तो 5 का हमारा खाली 5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अब ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर देखते हैं। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। क्या था हमारा? 44 शायद 89 था। यहाँ पर देखते हैं 4 का क्या है? 4 का क्या है? 4 का 2 और 8 है। 2 और 8 यहाँ पर हम आराम से यहाँ पर लिखेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल 2 3 4 5 सेकंड लगेंगी कि आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। देखोगे तुरंत हल, दिमाग में आप हल कर सकते हो इसे। 2 8। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 संख्या लेंगे, वर्गमूल निकालना है ना हमें। बाहर निकालेंगे, समझ लो वर्गमूल हो गया। बाहर अगर हम निकाल रहे हैं संख्या, इस तरह के क्वेश्चन को समझ लो वर्गमूल हो गया। और जब वर्गमूल हो गया, अगर यहाँ पर 3 दिया होता, यहाँ पर 3 दिया होता तो घनमूल हो जाता। तो फिर हम ये ट्रिक नहीं लगाते इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर दी नहीं है, तो यहाँ पर क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 2 संख्या यहाँ पर ले ली है। अब क्या करेंगे? 44 है। कितना? 44। अब यहाँ पर 2 संख्या तो यहाँ पर ये आ गई है। अभी बचा 77। अब 77 यहाँ पर वर्ग पर कहाँ आ रहा है? 4 का वर्ग करने के 16, 25 कहाँ पर आ रहा है? 8 8 64, 4 8 64, फिर 9 आ रहा है। 9 9 81, ज्यादा हो जाएगा 77 से। तो हम कम वाला लेंगे। क्या लेंगे? कम वाला, क्योंकि ज्यादा हो गया ना 81, हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। अब हम कम वाला लेंगे। अगर ये बराबर होता 77 तो हम 77 लेते, ये वाली संख्या 9 ये वाली। लेकिन हम ज्यादा है इसलिए हम कम लेंगे। पहली संख्या है 8 का वर्ग, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे हम। ठीक है, 8 हमारा यहाँ पर आ गया। कितना आ गया? 8। ये हम अलग लिख लेते हैं। अब 8 से अगली संख्या कौन सी होगी हमारी? अब हमें पता कैसे चलेगा? हमारा एक संख्या हमारी आ चुकी। अब दूसरी संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या लेने के लिए हम करेंगे गुणा कर देंगे। 8 से अगली संख्या क्या आती है? 9। हम इसे गुणा करेंगे, क्या आएगा? 8 9 72। 72 आ गया ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 72, ये 72 इस वाली संख्या से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 72 इस वाली से छोटा है, यानी 72 ये जो संख्या आएगी, अगर ये संख्या हमारी आती है 72, ये आ गई हमारी 77, ये बड़ी है ना। 72 से संख्या अंदर वाली वर्गमूल वाली बड़ी हो गई, तो हम बड़ा ही नंबर लेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा? 8 है। 2 में और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है।
तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 8। हमारा ये इसका आंसर आ गया कितना 88। 88 और 88 हम गुणा करते हैं, 88 और 88 हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारा 8 8 64, 8 64 76, 8 64 4, 8 64 76, तो हमारा आएगा यहाँ पर 77 44। 77 44 हमारा ये वर्गमूल के अंदर 77 44 यहाँ पर है। ये आया हमारा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर 77 44 आ गया यहाँ पर। 88 और 88 के अगर आप गुणा करोगे 77 44 आएगा। यही हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, और एक दूसरा और क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें। ये हम साफ कर देते हैं इधर। 44 89 दूसरा क्वेश्चन हमारा, वर्गमूल 44 89 44 89 44 89। अब इसे भी ऐसे ही करेंगे, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक, बिल्कुल छोटी छोटी चीज मैंने आपको बताई। और यहाँ पर क्या करेंगे 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9, 9 में 3 और 7 है, 3 और 7 आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 3 ऊपर है और 7 नीचे है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 7। अब दो संख्या यहाँ पर दबा देंगे यहाँ पर। अब दो संख्या यहाँ पर जब हमारी यहाँ पर मार्क हो गई है तो हमारी क्या बची, शेष संख्या 44 बची। कितनी 44। अब 44 हम कहाँ देखेंगे, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। 44 हम कहाँ देखेंगे, ये वर्ग में देखेंगे। जो हमारे वर्ग दिए हुए हैं हम यहाँ इन वर्गों में देखेंगे 44 आ रहा है या 44 से कम आ रहा है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या है 6 36 और 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा 44 से, तो हम 6 लेंगे। क्या ले लिया हमने 6। अब 6 हमने जब ले लिया तो हमें दूसरी संख्या भी ले ली है। दूसरी संख्या भी तो भाई होगी जो कि गुणा करने पर ही आ जाए अंदर की संख्या, तो इसी दूसरी संख्या लेने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। अब इसका यूज करना पड़ेगा तो हमें 6 यहाँ पर लिखेंगे। 6 हमारा आया, यही वाला 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 6 से अगली संख्या क्या आती है हमारी 7, तो 7 से हम इसकी गुणा कर देंगे। 6 7 42। अब हम देखेंगे ये वाली संख्या छोटी है या बड़ी है। अगर हमारे अंदर वाली संख्या बड़ी होगी वर्गमूल वाली तो हम बड़ा ही नंबर लेंगे। अगर यहाँ पर ये संख्या इस वाली संख्या से छोटी होती और ये बड़ी होती, बाहर वाली संख्या ये 42 की जगह अगर 46 होती तो हम यहाँ पर ये लेते। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। कितना लेंगे 42 के बड़ा नंबर। तो 6 ये था और 7 67 हमारा यहाँ पर आ गया है। कितना 67 हमारा यहाँ पर आ चुका है। और 67 और 67 की हम अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 44 89। कितना आएगा 44 89 आएगा। अगर 67 और 67 की हम गुणा करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 67 और 67 की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 7 7 49 और 7 6 42 और 4 कितना 46 और 6 7 42 42 का कितना 2 और 6 6 36 और 4 36 और 4 40 9 8 4 4, तो 44 89 हमारा यहाँ पर आ रहा है। कितना आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा 44 89 हमारा यहाँ पर आ गया, और यही हमारी संख्या अंदर दी हुई है 67। तो 67 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 67 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी तरह से वर्गमूल आपको निकालने हैं। कहीं भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए मिले कि वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल से कोई संख्या बाहर निकालिए, तो आप इसी तरह से निकालेंगे। आप ध्यान रखेंगे हमेशा। दोस्तों मैंने पहले भी ऐसी वीडियो कराई है, और दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक करें।